प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है दोस्तों आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और ढेर सारा बरकत में होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के कार्यों को देखें और परमेश्वर का वचन जो है क्या कहना चाहता है उसको हम पढ़ें दोस्तों, ताकि मैं और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाएँ, परमेश्वर के आशीर्वाद को पाएँ दोस्तों मैं एक इच्छा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि भजनकार दाऊद जो इच्छा रखता है, परमेश्वर से इच्छा रखता है दोस्तों हर किसी का इच्छा अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को घर बनाना है, कार खरीदना है और धन संपत्ति से सक्सेसफुली होना है, आगे बढ़ना है, सफलता पाना है दोस्तों, जॉब पाना है, नौकरी पाना है, बड़े से बड़े काम को करना है, सुख शांति चाहिए। तमाम इच्छाएं जो है इंसान के अंदर होता है दोस्तों। लेकिन भजनकार दाऊद के अंदर में क्या इच्छा था और किस प्रकार का इच्छा होना चाहिए वहाँ सिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम वचन को देखेंगे और उससे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों जीसस में आप बिलीव रखते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्तों। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए भजन संहिता 27 अध्याय 4 वचन दोस्तों निकाल लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, एक वर मैंने यहाँ से मांगा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दाऊद, भजनकार दाऊद यहाँ पे कहता है, वो यानी कि इच्छा रखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, यानी एक इच्छा यहोवा से मांगा है। वर यानी कि वरदान मांगा है, यानी कि अपने इच्छा को वहाँ पे बताता है दोस्तों। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। हालेलुया। देखो दोस्तों, यहाँ पे उसी की यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। देखिए दोस्तों, और क्या इच्छा मांगता है अपने परमेश्वर से, यहोवा से, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, उसी की यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊँ। ये एक दिन की बात नहीं कह रहे दोस्तों, ये संडे की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये उपवास की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये जीवन भर के लिए परमेश्वर के भवन में मैं रहने पाऊँ करके इच्छा रखता है। नहीं तो दाऊद जो है वो ऐसा इच्छा रख सकता था कि मैं राजा बन जाऊं, मेरे पास बहुत बड़ा धन संपत्ति आ जाए करके, ऐसा वो कह सकता था दोस्तों। लेकिन वो अपना इच्छा रखता है दोस्तों कि मैं जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ। नहीं तो वो भी तो मांग सकता था कि मैं राजा बना दे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, धन दे दे प्रभु, मेरे को बहुत बड़ा इंसान बना दे प्रभु, देशों भर में मुझे आगे बढ़ा दे प्रभु करके ऐसा मांग सकता था। लेकिन दाऊद जो है भजनकार, वो जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहना चाहता है दोस्तों। और दोस्तों आगे में क्या लिखा है देखेंगे। और मैं कह दूं दोस्तों कि भजनकार जो है परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति है और उसी के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है दोस्तों। और परमेश्वर तो कहता है दोस्तों कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके। परमेश्वर से मांगते रहना है, अच्छी बात है। अब भी मांगो, आपकी इच्छा जो भी है, चाहे घर की इच्छा है या और भी आपको नौकरी करना है, जॉब पाना है, इच्छा रखें दोस्तों। परमेश्वर ने कहा है आप बिल्कुल मांगे, परमेश्वर देगा, मांगने वालों को देता है परमेश्वर। लेकिन भजनकार क्या मांगा और उसमें हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हमें सोचना है, किस प्रकार से हमें मांगना है दोस्तों, है ना दोस्तों, ताकि हमारे जीवन में किस तरह का यानी बढ़ोतरी होगा, हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगा। नहीं तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है,
हम कुछ जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उस चीज़ को हम मांगते हैं कि हमें ढेर सारा पैसा दीजिए, और जो परमेश्वर घृणा करता है उस चीज़ को हम मांगते हैं दोस्तों, तो हमें वो इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हम परमेश्वर के अनुसार, अब परमेश्वर जैसे दाऊद इस प्रकार से इच्छा रखा, वैसे हम भी इच्छा रखेंगे। तो देखना दोस्तों, और हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और दाऊद आगे में क्या कहता है, उसके बारे में क्या लिखा है, देखना दोस्तों। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 84 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे दोस्तों। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में, किसके आंगनों में दोस्तों? यहोवा के आंगनों में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जगहों में। क्या कहता है? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार 1000 दिन को नकार दिया, 1000 दिन वो कहीं भी बिताया होगा, या वो सोच रहा है कि 1000 दिन में कहीं घूमने जाऊं या कहीं दूसरे काम करूं या मेरे रिश्तेदार के घर जाऊं, उससे कई गुना, 1000 दिन के कई गुना एक दिन में प्रभु के भवन में रहूं, तो ये सारा 1000 दिन का जितना भी मैं खुशी मिला है वहाँ से, वो मेरे लिए बेकार है करके यहाँ पे कहता है दोस्तों। और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना बड़ा बात करता है दाऊद, इच्छा रखता है परमेश्वर से। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है दोस्तों। दुष्टों यानी कि दोस्तों, दुष्टों की मान लो कोई उसका दोस्त ही होगा, है ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, संसारिक लोग होंगे जो परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं दोस्तों। उनके साथ रहने के बजाय में परमेश्वर के जो भवन का जो गेट है, यहाँ पे लिखा है डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। डेवड़ी मीन्स होता है कि जो परमेश्वर का भवन, मान लीजिए कि चर्च का जो गेट रहता है उसी को डेवड़ी बोला जाता है। वहाँ पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वो सिर्फ किसको महत्व दे रहा है बताऊं दोस्तों? परमेश्वर को। परमेश्वर के साथ में रहने पाऊं, परमेश्वर के साथ में बिताने पाऊं कर, वो यानी कि महत्व दे रहे हैं परमेश्वर को दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, अति उत्तम है बोल रहा है। मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ, मैं परमेश्वर के गेट के सामने में रहने पाऊँ करके वो अधिक महत्व देते हैं। जबकि 1000 दिन को नकार दिया दोस्तों, वो अपने दोस्तों को, अपने शायद रिश्तेदारों को जो परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, उन सभी को वो नकार दे रहा है, वो छोड़ दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन पर रहने पाऊँ, मैं परमेश्वर के जो भवन है उसके गेट के सामने में रहने पाऊँ करके महत्व दे रहा है दोस्तों। उसकी इच्छा जो है किससे महत्व दे रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इच्छा कैसे रखा दाऊद देख सकते हैं। भजनकार जो है कैसे इच्छा रखता है, वो सिर्फ परमेश्वर को महत्व देता है दोस्तों, नहीं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ परमेश्वर का मैं सेवा करूं, उसके भवन में रहूं करके, है ना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमें भी सोचना है कि हमें परमेश्वर को महत्व देना है। जितने वचन में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, वो परमेश्वर को महत्व दिया, परमेश्वर को महत्व दिया, उसको उत्तम बनाया दोस्तों। हमें भी दाऊद की तरह इच्छा रखना है और दोस्तों परमेश्वर को महत्व देना है। तभी हमारे जीवन में क्या है, जो हम इच्छा रखते हैं वो परमेश्वर पहले से ही जानते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता पहले से ही जानते हैं दोस्तों। और
वो पूरा हो जाएगी हमारी इच्छा। लेकिन हमें परमेश्वर को उसका इच्छा है कि उसको महत्व दें करके, है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि वचन से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये वचन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप कहाँ कहाँ से देखते हैं, किन राज्यों से देखते हैं, किन क्षेत्रों से देखते हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें और बताएं दोस्तों, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कितने लोग हैं और कितने परमेश्वर को जानने वाले हैं करके मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को जय मसीह की।